हेलो गाइस, नमस्ते। इस वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे हैं टोलेन अभिकर्मक बोले तो टोलेन परीक्षण पर विभिन्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। कहने का मतलब ये है कि जो आपके अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोर्ड परीक्षा है जैसे राजस्थान बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, उन बोर्डों की पिछले वर्षों के अंदर टोलेन अभिकर्मक या टोलेन परीक्षण के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। कभी आपके ये प्रश्न सीधे पूछे गए और कभी प्रश्न घुमा के पूछे गए, तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए उसी के बारे में अपन इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके जरूर सहायता करेगा। तो गाइस सबसे पहले तो अपन बात करते हैं टोलेन अभिकर्मक होता क्या है या टोलेन परीक्षण किससे कहते हैं। तो गाइस देखो, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन आपके टोलेन अभिकर्मक कहलाता है, या इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन आपके टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। दूसरी बात कि जो टोलेन अभिकर्मक होता है वो आपके मंद ऑक्सीकारक होता है। मंद ऑक्सीकारक होने का मतलब ये दूसरे पदार्थ को आपके ऑक्सीकृत कर देता है और खुद आपके अपचयित हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ कि ये आपके जो टोलेन अभिकर्मक है ये केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है। गाइज दो प्रकार के कार्बोनिल यौगिक होते हैं, एक तो होता है कीटोन और एक होता है एल्डिहाइड। तो जो टोलेन अभिकर्मक है वो केवल एल्डिहाइड को ही आपके ऑक्सीकृत करते हैं, कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए ये टोलेन अभिकर्मक काम आता है और इसी परीक्षण को अपन टोलेन परीक्षण कहते हैं। तो टोलेन परीक्षण की सहायता से अपन एल्डिहाइड की उपस्थिति के बारे में पता लगाते हैं। अब गाइज बात बनती है कि टोलेन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है। तो गाइज देखो, टोलेन अभिकर्मक का सूत्र है AgNH3 का होल ट्वाइज प्लस और OH माइनस। अब गाइज ये सूत्र कैसे बना वो अपन बताते हैं। तो गाइज देखो, अपन ने कहा अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, तो इसमें एक तो है सिल्वर नाइट्रेट बोले तो AgNO3, और इसको अमोनिया में करने के लिए इसमें मिलाते हैं अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइज जब AgNO3 बोले तो सिल्वर नाइट्रेट के अंदर थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाता है, तो दोनों आपस में क्रिया करके सबसे पहले आपके सलेटी अवक्षेप बनता है। बोले तो सलेटी ग्रे रंग का एक PPT बनेगा जो होगा आपकी Ag2O बोले तो सिल्वर ऑक्साइड से, ठीक है। साथ में बना NH4NO3 और H2। अब गाइस जो ये सलेटी रंग का अवक्षेप बना, इसके अंदर जब अपन और क्या करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, तो Ag2O उसमें और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं, तो जो ये सलेटी रंग का अवक्षेप है वो अब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिजोल्व बोले तो घुल जाएगा, विलय हो जाएगा, और अब आपको टोलेन अभिकर्मक मिलेगा। तो उसका सूत्र क्या बन रहा है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस और OH माइनस और साथ में आपके 3H2। तो इसका मतलब टोलेन अभिकर्मक के अंदर एक तो क्या आएगा अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन, तो इसमें एक तो सिल्वर है ये Ag हो गया, एक अमोनिया में मतलब अमोनिया तो वो आपके NH3 हो गई, और आपके क्या हो रहा है OH, तो साथ में आ गया OH, ये हो गया आपके टोलेन अभिकर्मक। अब गाइज टोलेन अभिकर्मक काम कैसे करता है, तो अपन ने कहा टोलेन अभिकर्मक की सहायता से एल्डिहाइड का पता लगाते हैं। तो गाइज आपके एल्डिहाइड RCHO ये है आपके टोलेन अभिकर्मक, और इसको करेंगे अपन गर्म। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो गाइज एल्डिहाइड लिखा, टोलेन अभिकर्मक के अंदर अपन AgNO3 का होल ट्वाइज लिखेंगे और जो OH माइनस है वो प्लस करके लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो ये अभिक्रिया हो रही है वो आपके OH माइनस मतलब क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है। तो एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक और गर्म किया। अब गाइस क्या होता है कि अपन ने कहा कि टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड को क्या कर देगा आपके ऑक्सीकृत कर देगा, और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर आपके बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिलेगा आयन, तो कार्बोक्सिलेट आयन। तो ध्यान रखना एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, और साथ ही साथ आपके मिलता है Ag बोले तो सिल्वर, किसके रूप में सिल्वर दर्पण के रूप में। तो गाइस इसमें देखो जो आपके टोलेन अभिकर्मक है वो हो रहा है अपचयित, तो टोलेन अभिकर्मक अपचयित हो रहा है किसके अंदर सिल्वर के अंदर। तो इसमें ध्यान रखना कि टोलेन अभिकर्मक के अंदर जो टोलेन है वो आपके अपचयित होकर सिल्वर बोले तो रजत दर्पण बनाता है, साथ में अमोनिया और H2। अब गाइस इसके लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। तो अपन ने लिया CH3CHO बोले तो एसिटाल्डिहाइड, ये इसका सामान्य नाम है, इसका आपके IUPAC नाम है एथेनॉल। इसके किसके साथ अभिक्रिया करेंगे टोलेन अभिकर्मक, तो AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, मतलब अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है और करेंगे गर्म। तो गाइस अपन को पता है जो एल्डिहाइड है वो होता है ऑक्सीकृत, तो एसिटाल्डिहाइड चेंज होगा आपके एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल का अपन लिखते हैं आयन, तो क्या बनेगा एसिटेट आयन, ठीक है। साथ में बनेगा आपके रजत दर्पण किसके रूप में सिल्वर के रूप में Ag के रूप में NH3 और H2।
तो इस तरह से ये बात हुई आपके टोलेन अभिकर्मक और टोलेन परीक्षण की। अब गाइस अपन बात करेंगे विभिन्न बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले अपन लेते हैं राजस्थान बोर्ड में कैसे प्रश्न है। तो गाइस देखो, प्रोपेनेल तथा प्रोपेनॉन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त टोलेन परीक्षण को समझिए। तो गाइस प्रोपेनेल ये है एल्डिहाइड और प्रोपेनॉन ये है कीटोन। तो दोनों को आपके विभेद करना है, तो विभेद करने के लिए अपन कौन सा परीक्षण काम में ले रहे हैं? टोलेन परीक्षण। और टोलेन परीक्षण केवल कौन देगा? प्रोपेनेल देगा। प्रोपेनॉन बोले तो कीटोन नहीं देगा। 1.5 नंबर का प्रश्न आया था 2022 के अंदर। फिर आपके नेक्स्ट है रासायनिक परीक्षण द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन में कैसे विभेद करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल आपके क्या है? यौगिक है। और दोनों में विभेद करने के लिए अपन टोलेन अभिकर्मक या टोलेन परीक्षण काम में लेंगे, क्योंकि जो टोलेन परीक्षण है वो एल्डिहाइड तो देगा और कीटोन नहीं देगा। ये अब प्रश्न आया था 2018 के अंदर। फिर आपका आया टोलेन परीक्षण किस समूह की पहचान तो उपयोग में लाया जाता है? रासायनिक समीकरण दीजिए। तो गाइस टोलेन परीक्षण आपके एल्डिहाइडिक समूह की परीक्षण के लिए या पहचान के लिए काम में लिया जाता है, और इसके लिए ये आपके क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ये प्रश्न बना था आपके 2016 के अंदर। तो 16 में आया, 18 में आया और 22 में आया। फिर इसके ऊपर प्रश्न कैसा आया कि एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C3H6O है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। गाइस इसको अपन बोलते हैं 2,4-D, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 2,4-D, और पूरा नाम क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ नारंगी लाल उत्क्षेप देता है, किंतु टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। यौगिक का IUPAC नाम व संरचना सूत्र लिखिए। अब गाइस देखो, ध्यान रखने वाली बात है कि आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही कार्बोनिल यौगिक होते हैं, और कार्बोनिल यौगिक की पहचान की जाती है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के द्वारा। मतलब वो पदार्थ एल्डिहाइड है या कीटोन है, बोले तो वो कार्बोनिल यौगिक है। तो उसमें जैसे ही अपन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन मिलाएंगे तो आपके नारंगी लाल रंग का अवक्षेप मिल जाएगा। इसका मतलब वो आपके कार्बोनिल है। कार्बोनिल मतलब वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अब गाइस यहाँ पर जब टोलेन अभिकर्मक की सहायता लेते हैं तो उसमें वो अपचयित नहीं करता है, इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कौन करता है? एल्डिहाइड। तो फिर वो कौन हुआ? वो कीटोन हुआ। तो इसका मतलब जो C3H6O है वो है आपके कीटोन। अब गाइस इसका IUPAC नाम बताना है। तो देखो इसका सूत्र बनाएंगे, ये बनेगा CH3CO CH3। तो ये आपके एसीटोन है और इसका IUPAC नाम है प्रोपेनॉन। ये प्रश्न आया था आपके 2013 के अंदर। फिर प्रश्न बना था प्रोपेनेल एवं प्रोपेनॉन में विभेद करने के लिए 2 सरल रासायनिक परीक्षण को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो प्रोपेनेल ये तो हो गया आपके एल्डिहाइड, प्रोपेनॉन ये हो गया कीटोन। तो इन दोनों में विभेद करने के लिए 2 परीक्षण देने। एक तो आपके टोलेन परीक्षण हो गया, दूसरा आपके फेलिंग विलियन परीक्षण वगैरह। इस तरह से अपन ये परीक्षण काम में ले सकते हैं। ये प्रश्न आया था आपके 2011 के अंदर। तो ये तो बात हुई राजस्थान बोर्ड की। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की। तो इसमें प्रश्न आया निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। क्या है आपके? CH3CH2CHO। तो CH3CH2CHO मतलब ये कौन है आपके? ये है प्रोपेनेल। ये प्रोपेनेल है किसके साथ हो रहा है? अमोनिया में AgNO3 बोले तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का विलीन, और आगे दे दिया टोलेन अभिकर्मक। मतलब ये एल्डिहाइड है, टोलेन अभिकर्मक से क्रिया कर रहा है। तो समीकरण कैसे पूरी होगी? तो यहाँ पर देखो CH3CHO है, उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? CH3CH2CHO। ये आपके हो गया, ये हो गया। अब CH3CHO की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3CH2COO-। ठीक है, और आगे ये चीज़ लिखी जाएगी। तो ये प्रश्न आया था आपके 2023 के अंदर। फिर आया एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजत दर्पण परीक्षण लिखिए। तो गाइस देखो, एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजत दर्पण परीक्षण वो कौन देता है? टोलेन अभिकर्मक बोले तो टोलेन परीक्षण। तो इसमें टोलेन परीक्षण के बारे में लिखना है। ये प्रश्न आया था आपके 2020 के अंदर। फिर टोलेन अभिकर्मक क्या है? इसकी एसिड एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो टोलेन अभिकर्मक क्या है? वो तो ये हो गया एसिड एल्डिहाइड। ये एसिड एल्डिहाइड के साथ ये वाली आपको अभिक्रिया लिखनी है। ये प्रश्न है आपके 2011 के अंदर। तो गाइस ये तो बात हुई राजस्थान बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड की। अब अपन आगे इसके अंदर दूसरे बोर्डों में आए हुए प्रश्नों की बात करेंगे। तो गाइस जब अपन बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की, तो गाइस इसमें आपके प्रश्न पूछा है क्या होता है जब एसिड एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करता है। तो एसिड एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करता है तो क्या होता है? तो गाइस ये आपके एसिड एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक से क्रिया कर रहा है, तो ये आपको समीकरण लिखनी है। अब ये प्रश्न आया था 2021 की बी सीरीज में, 2019 की बी सीरीज में और 2017 की A, B और C सीरीज में।
गैस छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो प्रश्न पत्र बनता है वो 3 सेट या 3 सीरीज में बनता है, ए, बी और सी। तो इसमें देखो आपके इस तरह से प्रश्न है। अब अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड में आए हुए प्रश्नों की। तो इसमें आप क्या है, बेंज एल्डिहाइड पर टोलेन अभिकर्मक की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो गैस देखो बेंज एल्डिहाइड बेंज एल्डिहाइड आपके एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और अपन ने यहाँ पर बताया एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो गैस इसमें अपन एक बात और लिख सकते हैं कि जो आपके टोलेन अभिकर्मक है वो जो एल्डिहाइड है उसको ऑक्सीकृत करता है। अब वो एल्डिहाइड चाहे एरोमेटिक हो चाहे आपके एलोफेटिक हो, दोनों पर कार्य करता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि यह एलिफेटिक तथा एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड बोले तो बॉन्ड CHO ग्रुप पर कार्य करता है या उनके साथ परीक्षण देता है। तो गाइस देखो यहाँ पर बेंज एल्डिहाइड, तो बेंज एल्डिहाइड का सूत्र होता है ये C6H5 बॉन्ड CHO। तो यहाँ पर क्या करना है, जो CH3CH है उसकी जगह क्या लिख देंगे C6H5 CHO, ये चीज़ सेम रहेगी। अब गाइस यहाँ पर जो CH3CO माइनस मतलब एसिड एल्डिहाइड से जो एसीटेट आयन बना था तो आपके बेंज एल्डिहाइड से बनता है बेंजोइक अम्ल और बेंजोइक अम्ल का होता है बेंजोइट आयन। तो यहाँ पर ये बन जाएगा जो C6H5 CHO है ये आपके C6H5 COO माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा और बाकी समीकरण सेम लिखी जाएगी। ये गाइज प्रश्न आपके हैं 2023 की CB सीरीज में। अब गाइज उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर आपके जो प्रश्न पत्र आता है वो 7-8 सीरीज में आता है, ठीक है। तो उसमें आपके 2023 की CB सीरीज में है। अब आपके ये प्रश्न कैसे पूछा गया है कि ग्लूकोज या एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाते हैं। ग्लूकोज या एल्डिहाइड उससे टोलेन अभिक्रिया कर रहा है और क्या बनाएगा, तो देखो AgO, Ag, AgCl या फिर AgNH3 होल Cl। तो गाइस देखो ये क्या करता है, आपके रजत दर्पण बोले तो Ag देता है, सिल्वर देता है, तो यहाँ आंसर रहेगा Ag। अब गाइस ये पूछा गया था 2023 की CC सीरीज के अंदर। फिर प्रश्न आया क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है, एसिड एल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अभिकर्मक से कराई जाती है। तो गाइस ये वाली आपको अभिक्रिया लिखनी है पूरी, ठीक है। ये प्रश्न है आपके 2023 की CF सीरीज के अंदर और 2020 की WE सीरीज के अंदर। फिर प्रश्न पूछा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो गाइस RCHO ये कौन हो गया आपके एल्डिहाइड, खाली जगह प्लस 3OH माइनस क्रिया करके दे रहा RCO माइनस 2Ag 2H2O प्लस 4NH3। तो गाइस देखो ये वाला समीकरण है, तो यहाँ पर ये जगह खाली है तो इसमें ये लिखना है AgNH3 का होल ट्वाइज प्लस, ठीक है। ये प्रश्न आया था आपके 2022 की GH सीरीज में। फिर आपके निम्न अभिक्रियाओं में एक एक उदाहरण लिखिए टोलेन परीक्षण। तो गाइस आपके टोलेन परीक्षण का आपके क्या करना है, एक उदाहरण लिखना है। तो ये टोलेन अभिकर्मक का आपके क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया। ये प्रश्न आया था आपके 2022 की GI सीरीज में। अब आपके देखो छठा सवाल है एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए तथा टोलेन अभिकर्मक एवं फेलिंग व्हीलिंग के साथ इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। ये प्रश्न आया था आपके 5 नंबर का। अब गाइस आपको क्या करना है, पहले तो 2 एल्डिहाइड बनाने की विधि लिखनी है। अब जो आपने दोनों एल्डिहाइड बनाए, चाहे आपने एसिड एल्डिहाइड बनाया या और कोई एल्डिहाइड बनाया, 2 तरह के एल्डिहाइड। अब उन दोनों एल्डिहाइड की एक तो आपको क्या करनी है टोलेन अभिकर्मक से जो अभिक्रिया हो रही है उसका समीकरण लिखना है और एक फेलिंग व्हीलिंग के साथ जो अभिक्रिया हो रही है उसका समीकरण लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न आया था, यह आया था आपके एक तो 2022 GK सीरीज में, 2018 की GG सीरीज में और 2014 की HT सीरीज के अंदर। फिर आपके प्रश्न पूछा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए टोलेन अभिकर्मक का उपयोग। तो गाइस टोलेन अभिकर्मक का उपयोग क्या है, एल्डिहाइड क्या पता लगाने के अंदर। ये आपके प्रश्न आया था 2022 की GM सीरीज के अंदर। अब गाइस अभी भी कुछ प्रश्न बाकी हैं वो अपन आगे देखते हैं। अब गाइस नेक्स्ट प्रश्न है आपके क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण टोलेन अभिकर्मक। तो गाइस आपके एल्डिहाइड है और टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपको केवल ये रासायनिक समीकरण लिखना है। और आपके ये प्रश्न आया था 2020 की WA सीरीज के अंदर। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न था क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, एसिड एल्डिहाइड में टोलेन अभिकर्मक मिलाते हैं। तो गाइस ये आपके एसिड एल्डिहाइड है, इसमें ये टोलेन अभिकर्मक मिला है, तो ये आपके रासायनिक समीकरण लिखना है। बोले तो इसमें क्या होता है रजत दर्पण बनता है, ठीक है। ये प्रश्न आया था आपके 2020 की WD सीरीज के अंदर। फिर था आपके टोलेन अभिकर्मक क्या है, तो ये चीज़ लिखनी है टोलेन अभिकर्मक क्या है।
टोलेन परीक्षण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपके ये एक उदाहरण है, इसका ये रासायनिक समीकरण लिखना है। ये प्रश्न आया था 2020 की XZ सीरीज के अंदर। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न था क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, एसिटाल्डिहाइड को टोलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। तो गाइस ये एसिटाल्डिहाइड है, टोलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो एक तो एसिटाइड बनेगा और साथ में आपके रजत दर्पण का निर्माण होता है। ये प्रश्न आया था आपके 2019 की FN सीरीज के अंदर। तो गाइस इस तरह से अपन ने देखा कि टोलेन अभिकर्मक पर विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में खूब सारे आपके प्रश्न आए हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, परीक्षण है और अभिकर्मक है। धन्यवाद।